Hello bachcho, let's see this question. The question says that a segment of DNA has a base sequence AAG, GAC, GAC, CAA, CCA. Which one of the following sequence represents a frame shift mutation? तो इस क्वेश्चन में हमें एक डीएनए का बेस सीक्वेंस दिया गया है और हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं ऑफ दैट डीएनए बेस सीक्वेंस। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इस पर्टिकुलर गिवन बेस सीक्वेंस का फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है दैट इज रिगार्डिंग फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर को हम लेंगे। न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर नहीं, एक न्यूक्लियोटाइड बेस लेंगे। ठीक है, और इसको या तो हम एक पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस से डिलीट करेंगे या फिर उसके अंदर इंसर्ट करेंगे। तो ये करने से क्या होगा कि उस पर्टिकुलर डीएनए बेस सीक्वेंस का जो रीडिंग फ्रेम है, रीडिंग फ्रेम जो है वो पूरा हो जाएगा शिफ्ट। ठीक है, एज वी नो कि हम कभी भी एक डीएनए बेस सीक्वेंस को कैसे रीड करते हैं, 3 के उसमें रीड करते हैं। जैसे कि ये हो गया, तो ये कोडोन की तरह इनको हम रीड करते हैं। ठीक है, तो कोडोन कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड बेसेस। तो उससे क्या होगा, अगर हम क्या करेंगे उस पूरे सीक्वेंस के अंदर एक न्यूक्लियोटाइड बेस को इंसर्ट या फिर डिलीट कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि पूरा जो रीडिंग फ्रेम होता है वो शिफ्ट हो जाता है, या तो आगे की तरफ या फिर पीछे की तरफ, और आइदर इन द फॉरवर्ड या फिर वी कैन से इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो लेट्स सी व्हाट इज गिवन टू अस। ये जो हमें बेस सीक्वेंस दिया है दैट इज ए जी, जी ए सी, देन सॉरी यहाँ पे है जी ए जी, जी ए जी, देन जी ए सी, सी ए एंड सी सी ए एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें, तो फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम देखें तो ये सारे के सारे सेम ही हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज एक लाइक द फ्रेम शुड हैव बीन शिफ्टेड आइदर इन द फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे तो वो सेम ही है, तो दिस विल बी रॉन्ग। अगर हम दूसरा ऑप्शन देखें, तो दूसरा ऑप्शन हम देख रहे हैं ए जी, ए जी जी, ए सी सी, सी, सी ए। तो अब अगर हम इसमें देखें तो फर्स्ट वाला जो है ए जी सेम है दोनों में। सेकंड वाले में अगर हम देखें तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इस जी को डिलीट कर दिया। दिस जी इज डिलीटेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, पूरा जो शिफ्ट है, ये फ्रेम है वो शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये ए यहाँ पे आ गया, देन जी, तो इसमें यहाँ पे ये ऐसा कोडन बन गया ए जी जी का। देन ए सी सी का एक कोडॉन बन गया, एंड देन आगे ए सी का एक कोडॉन बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हो गया फ्रेम शिफ्ट। सो वी कैन से दैट सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। अगर हम थर्ड ऑप्शन देखें तो थर्ड ऑप्शन में दिया है ए सी जी, जी ए जी, जी ए सी, देन सी ए जी एंड सी सी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट ए तो ए सेम ही है, लेकिन यहाँ पे सी आ गया है। तो अगर हम देखें तो देखो, या तो अगर इंसर्ट किया होता सी को तो नेक्स्ट वाला ए आना चाहिए था, बिकॉज यहाँ पे ए है। तो यहाँ पे ए नहीं आया, और डिलीट किया नहीं है, बिकॉज डिलीट किया होता तो सी नहीं आना चाहिए था, जी आना चाहिए था। अगर ए को डिलीट किया होता इन्होंने यहाँ से तो सी की जगह जी आना चाहिए था, तो ये पूरा सीक्वेंस गलत है। सो दिस विल नॉट बी द करेक्ट आंसर। तो बेसिकली क्या होता है, सीक्वेंस सेम ही रहता है, लेकिन या तो एक डिलीट या फिर इंसर्ट करने के कारण, एक बेस को डिलीट या फिर इंसर्ट करने के कारण क्या होता है, पूरा जो सीक्वेंस है वो शिफ्ट हो जाता है। बाकी पूरा सीक्वेंस सेम ही होना चाहिए, बस शिफ्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो पूरा सीक्वेंस ही चेंज हो गया था।
देन फोर्थ ऑप्शन में अगर हम देखें तो AAG, GCG, GAC, CAG एंड CC। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो AAG सेम है। देन अगेन इन्होंने क्या करा, फिर अगर अगर हम देखें तो यहाँ पे A को अगर हम रिमूव करते तो यहाँ पे इसकी जगह C की जगह G आना चाहिए था। एंड समझ लो कि यहाँ पे A नहीं रिमूव करके C इंसर्ट किया गया है, तो C के नेक्स्ट A आना चाहिए था, बिकॉज यहाँ पे सीक्वेंस में A था। तो ये भी पूरा रॉन्ग है, so this will also be wrong. So we can write in the conclusion that the correct answer for this question is option 2. I hope you have understood it well. Best of luck.